बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फिर जो है फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे। V1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, V मीन्स वर्ब। देन कम्स ऑब्जेक्ट, मफऊल लगाएंगे। सब्जेक्ट फाइल जो काम करता है, वर्ब फेल एक्शन, ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिसकी वजह से काम होता है। ठीक है, ये शख्स भी हो सकता है। अच्छा, पहली फॉर्म में एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो। प्लूरल नेम से मुराद होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या अफराद। ठीक है जी, एस या एस का पहली फॉर्म के साथ इजाफा तब करेंगे अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम से मुराद होता है एक शख्स या एक चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, वाहद। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करना, ये मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्ट लगाएंगे आखिर में, मफूल जिसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। एस या एस का इजाफा तब करते हैं फेल की फॉर्म के साथ अगर फेल की फॉर्म के आखिर में ओ आ जाए, डबल ओ आ जाए, एस एच सी एच एक्स वगैरह आ जाए। तो फिर क्या करेंगे, पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करेंगे, बसूरत देखिए सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये देखिएगा, जिनके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं उनके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डज नॉट। और जिनके साथ पहली फॉर्म वैसे ही लगा देते हैं, फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते, उनके साथ डू नॉट लगाएंगे। देखिए ज़रा, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो डू नॉट, फिर V1, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक है, गॉट इट? यस। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो डज नॉट लगाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 के साथ फिर डज नॉट की वजह से एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ऑलरेडी है इसमें डज। ओके, डज में यस मौजूद है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डू या डज को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कम्स ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जिनके साथ हमने डज नॉट लगाया है उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हमने इधर भी डज शुरू में ले आएंगे। ठीक है, डज ले आएंगे, कब लेके आएंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर जो है ना नेम होना चाहिए उसके साथ। डू तब लाएंगे जब आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम सब्जेक्ट्स हों। ठीक हो गया, ये आपको आना चाहिए। और डू या डज से पहले बाज़ दफ़ा ये सिंगल, इनको कह देते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कह देते हैं। ठीक है, सादा। लेकिन एक और भी काइंड है इसकी, वो है डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली को इनसे पहले ले आएंगे। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज एक्सेट्रा, वो इनसे भी पहले आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और इस टेंस में मैंने पहले भी बताया है, हैबिट होती है, रूटीन होती है, या कोई बात बार बार रेगुलरली रिपीट होती है। याद रखना है, फैक्ट्स होते हैं, नॉलेज होता है, हकायक होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, सेंसेस होती हैं। याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और एक और भी इनकी निशानी है कि इनमें ऑफन यानी कि ऑफ्टन, अमेरिकन को ऑफ्टन कहते हैं, बताने वाले ऑफन कहते हैं अक्सर, सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली वगैरह के अल्फाज आते हैं। याद रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, देखिए ज़रा, बहुत आसान है। जैकल्स जमा है, हाउल इन द इवनिंग, शाम को चीखते हैं। गीदड़ शाम को चीखते हैं। जैकल्स को जकाल भी कह सकते हैं, जमा है, प्लूरल है। हाउल इसीलिए लिखा है क्योंकि वो प्लूरल है, अगर एक होता तो फिर हाउल्स कर देते। ठीक है, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई है, तो जब आई आ जाए सब्जेक्ट तो पहली फॉर्म वैसी आएगी, आई लव माई ब्रदर। अच्छा, आगे है, ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। तो ये ईडियम है, ईडियम है फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये क्या है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से कमाना। ठीक है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी हाथ से मुंह तक रहता है, यानी कि जो कमाया खा लिया, जो कमाता है वो खा लेता है, तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। ए पुअर मैन वाहद है, तो ये देखिए लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऐसा लगा दिया।
आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। अच्छा, ये जब भी नो आ जाए ना, कोई एक्टिविटी हो, आपकी कैपेबिलिटी हो, शो कर रहा हो, तो उसके बाद आई नो हाउ टू लगाएंगे। आई नो हाउ टू रीड, आई नो हाउ टू राइट, आई नो हाउ टू राइड अ बाइक, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू स्विम। ठीक हो गया? तो ये आपकी सलाहियत को शो करता है, कैपेबिलिटी को शो करता है। मैं तैरना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, बाइक चलाना जानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यू मेक लेम एक्सक्यूजेज। लेम वैसे लंगड़ों को कहते हैं, एक्सक्यूजेज बहाने होते हैं। तुम लंगड़े लूले बहाने बनाते हो, झूठे बहाने बनाते हो, निकम्मे बहाने बनाते हो जो चलते नहीं हैं। तो क्या होगा फिर? यू मेक लेम एक्सक्यूजेज। एस का पहली फॉर्म के साथ इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ मौजूद है। आई वी यू दे प्लूरल नेम, ये याद रखना है। द सन, यहाँ देखिए सिंगुलर नेम है, इसलिए पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ। सेट, ये एस तब नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आखिर में फॉर्म के देखिए ज़रा, ना तो ओ है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना डबल ओ है, ना एक्स है। ओके, प्लीजिंग, सेटिस्फैक्टरी, साउंड्स गुड, ओकी डोकी, येप। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, याद रखना है। दिस बुचर, ये कसाब, गिव्स शॉर्ट मेजर, ये कसाब वाहद है, तो क्या आएगा? गिव के साथ एस लगा देंगे। गिव्स देता है, शॉर्ट कम, मेजर पैमाइश, कम पैमाइश देता है। क्यों? 2 नंबरी करता है, बेईमान है। क्या होता है इससे? वो ये होता है कि इधर जो है ना, आपको पता गोश्त रख लिया, उधर दूसरी साइड पे, अब आपको पता है क्या होता है, इधर बाट में क्या करते हैं, रख ली तो कोई चीज़ रख ली, साथ ही कोई चीज़ और भी रख ली, कोई चीज़ और उठाई यहाँ रख दिया, ताकि वजन उसको ज़्यादा लगे, चीज़ कम जाए। 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी जो है वायरल हुई है, वो सेब तोड़ता है बंदा, तो सेब दे देता है इधर, 2 सेब और साइड पे रख लेता है बाट के नीचे। क्यों? बाद में साइड पे वही रख देता है, तो कम से कम जो है 1 पाव तो वज़न कम गया ही होगा ना। क्या हो जाएगा इससे? क्या बन जाएगा? महल तमीर हो जाएगा। बेईमानी करने से लोग बाज नहीं आते। बेईमानी की रकूम से, पैसों से आप अपने मकानात को आलीशान बना लेते हैं, ऊपर फिर लिखवाते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। शर्म नहीं आती इनको। अल्लाह का फजल ये है कि बेईमानी करें आप लोग, डूब के मर जाएं। जी, ये देखिए ज़रा आगे, दिस बुचर गिव्स शॉर्ट मेजर, ये कसाब कम तोलता है। फिर आगे देखिए, ग्रीडी मैन, वाहिद है बेटा, लालची आदमी, लिव्स रहता है, ऑन पर। लिव्स ऑन जब आ जाता है, लिव ऑन आ जाता है, इसका मतलब गुजारा करना, किस चीज़ पर गुजारा करना। लिव्स ऑन ब्लैक मनी, स्याह रकम, ब्लैक मनी काला धंधा, उससे कमाई हुई रकम, हराम की कमाई, काला धन, धन 2 लोग कहते हैं, वो हराम की कमाई होती है। ये ग्रीडी मैन लिव्स ऑन ब्लैक मनी, लालची आदमी काला धन खाता है। ठीक है, और इसी से आप मिलता जुलता ये ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड, वो बेचारा मर रहा है, जितनी मेहनत करता उतना ही खा लेता है। और ये देखें, ग्रीडी मैन लिव्स ऑन ब्लैक मनी, स्याह रकम पर, अपनी काले धन पर अपनी ऐश इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लोग। होता है ऐसा, कर रहे हैं, बेशुमार लोग कर रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चों, ये सारे सेंटेंसेस जितने भी हैं इसके, और ये टेंस, इसकी निशानियाँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फिक्रात, उनके लिए, नेगेटिव के लिए। ठीक है, डू नॉट कब लगाना? अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नेम हो। डज नॉट नेगेटिव में तब लगाना अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो। इस तरह से सब्जेक्ट पहले डू नॉट, डू या डज को ले आएंगे। ठीक है, डू या डज को, उन्हीं के साथ डू या डज लगाना जिस तरह वो नेगेटिव में हमने लगाया है। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव में व्हाई, व्हेन, वेयर शुरू में ले आएंगे। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? गॉट इट? चंद मिसालें और मैं आपको पेश करता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद, वाहद है बाई, BUI, उसके साथ ऐसे लगा दें, बाइज न्यू शूज ऑन ईद। ठीक है, ये लड़का हमेशा शोर मचाता है। दिस बॉय ऑलवेज मेक्स ए नॉइज, मेक्स ए नॉइज, ऑलवेज मेक्स ए नॉइज। मेक्स नॉइज नहीं कहना बेटा, मेक्स के बाद हमेशा वो जो है नॉइज आए तो ए नॉइज, मेक्स ए नॉइज। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। पहले इसका एक हिस्सा करेंगे, फिर दूसरा हिस्सा। गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है। गॉड वाहद, हेल्प्स दोज, उनकी, हु, दोज जमा है, हु हेल्प जो मदद करते हैं। ठीक है, हु हेल्प देमसेल्व्स, अपनी आप खुद मदद करते हैं। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम।
डूबते को तिनके का सहारा, ए ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ। जब आदमी डूब रहा होता है, ज़िंदगी बहुत अजीज़, वैसे भी ज़िंदगी अजीज़ है, तो वो चाहता है कि मुझे कोई एक चीज़, एक टहनी, एक शाख घास का, एक तिनका तक मिल जाए ताकि मैं उसको हाथ डाल लूँ और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक हो गया, याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं। वी कहना है विदड्रॉ मनी। विदड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, आसान था मेरा ख्याल है प्यारे बच्चों। और जितने हमने सेंटेंसेस कर लिए हैं ये आप लोगों के लिए बहुत हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैं एक आध और दे देता हूँ मिसाल, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और हम देखते हैं उसके लिए भी एक आध मिसाल आपको। ठीक है, तो वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। बाकायदा से मुराद होता है बाकायदगी से। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, याद रखना है। अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते। गुड फ्रेंड्स डू नॉट क्या करते हैं, धोखा देना, चीट होता है, चीट धोखा देना। अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते। ठीक है, अब और भी एक, हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। सवालिया फिक्रात के लिए भी एक आध देख लेते हैं जी। बच्चे आंख मिचोली कहाँ खेलते हैं? पहले तो सादा बना ले, बच्चे आंख मिचोली खेलते हैं। द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। हाइड छुपना, सीख तलाश करना। एक दूसरे छुप जाते हैं एक दूसरे से, फिर वो तलाश कर लेते हैं बच्चे। ये गांव में, देहातों में, शहरों में अभी भी खेल खेलते हैं बच्चे। पंजाबी में इसको लुकन मीटी कहते हैं, आंख मिचोली। ठीक है, याद रखना उर्दू में। तो अब इसी का सवालिया कर लें। डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, कहाँ खेलते हैं? वेयर, पहले लगा लें वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। ओके, गॉट इट बॉयज? नेक्स्ट, क्या बादल जोर से गरजता है? ठीक है, ये याद रखना। डज द क्लाउड थंडर लाउडली। थंडर बादल के गरजने की आवाज़ को कहते हैं। ठीक है, मुर्गा कब अजान देता है? अजान थोड़ा बांग है, उसकी बांग देता है। व्हेन डज द कॉक क्रो। अब उसके मुर्गे की जो आवाज़ होती है उसको क्रो कहते हैं। ठीक है, CRW, कौवा नहीं समझ लेना, क्रो काहे की आवाज़ तो होती ही है। यहाँ मुर्गे की आवाज़ के लिए भी वही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रो। ठीक है, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर्स। डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, तो बड़ों का एहतराम करती है। ये आप लोगों ने बेटा बनाने का तरीका सीख लिया है, घर में जाकर प्रैक्टिस करें, बार बार इसको पढ़ें। मश्क करने से ही आप मुकम्मल होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी। दैट्स गुड फॉर द डे, बट वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ल्ड्स पावर। Okay? May Allah Almighty protect you.